अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एरीज और साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए नए साल का दूसरा माह यानी फरवरी 2026 कैसा होने वाला है। इस माह में कौन से प्लैनेट्स की शरफ़ याफ्ता एनर्जीज आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं और किन सियारों की एनर्जी से आपको चंद एक मामलात में मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। आपकी धन दौलत, आपके रुपए पैसे के मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी, किस्मत, बैरून मुल्क सफ़र, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से फरवरी 2026 कैसा हो सकता है। आपकी ज़िंदगी पर कौन से मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं और आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की करते नज़र आ सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज है यानी अगर आप बुर्ज हमल से वाबस्ता हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, फरवरी 2026 आपके लिए ज़ाती तौर पर मोहतात होने का वक्त है। ये ऐसा माह है जिसमें आप अपनी ज़ात में थोड़े गुमसुम नज़र आ सकते हैं। आपको अपनी सलाहियतों के इजहार में, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को प्रेजेंट करने, उनको शो करने और उनकी मदद लेने में भी मसाइल का सामना हो सकता है। आपके सामने ये माह थोड़ी गैर वाज़ेह सूरत हाल लाने का बायस बन सकता है। अलबत्ता आप बातनी तौर पर ज़्यादा रोशन होंगे यानी आप रूहानी तौर पर खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ में महसूस कर सकते हैं। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आपको वीनस के शर्फ की बदौलत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता इस माह में आपको 17 फरवरी वाले दिन सूरज ग्रहण का सामना भी होगा। इब्तिदाई माह में 10 फरवरी वो दिन होगा जब वीनस अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल हो जाएगा। पाइसेस ज़ोडिक साइन में वीनस से तमाम माह 10 फरवरी के बाद के दिन गुजारेगा, जिससे आपको अपनी रूहानी सतह में मुस्बत तब्दीली देखने में मिलेगी। आप इससे पहले ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर रहे हैं, जिससे आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी के हवाले से बड़े ठोस किस्म के प्लान्स बनाए हैं। तो अब यूँ कहा जा सकता है कि आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। आप अपने उन प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। आपका बातन ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ सकता है। बातनी तौर पर आप दुनियावी लज़्ज़ात से खुद को ज़्यादा दूर महसूस कर सकते हैं। आपकी रूह की परवाज़ बुलंद हो सकती है, जिससे आप ऐसे मुशाहिदात कर सकते हैं जो इससे पहले आप शायद नहीं कर पा रहे थे। रूहानी ज़िक्र अस्कार की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है। आपकी धन दौलत के हवाले से वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद आपके लिए मुतासिर कुन तब्दीलियाँ लाने का बायस बनेगा। आप अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। खरीदो फरोख्त करने के भी आपके पास कई एक मौके आ सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के घर गो के इस माह ज्यादातर खाली रहेगा, लेकिन वीनस के शर्फ की बदौलत आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की मिल सकती है, कामयाबियाँ मिल सकती हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा खूबसूरती पैदा हो सकती है। आप अपने साथ के कोलीग, काम करने वाले लोगों, अपने बॉसेस के साथ ज्यादा घुल मिलकर ज्यादा नर्म अंदाज में गुफ्तगू करते पाए जा सकते हैं। इख्तिलाफात का खात्मा होगा, परेशानियां खत्म होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में, कारोबारी जिंदगी में, नौकरी पेशा मामलात में आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपकी तबीयत और मिजाज से मेल खाता हुआ। वीनस का शर्फ इस माह में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का बायस बनने वाला है, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में जहां फायदे हासिल करेंगे, वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी ससुराली जिंदगी में भी कई एक फायदे मिल सकते हैं। ससुराल के साथ इख्तिलाफात का खात्मा होगा, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ ज्यादा घुलने मिलने का मौका मिलेगा। आपका दिल उनके हवाले से ज्यादा साफ होगा और आपको उनकी तरफ से भी तवज्जो नसीब होगी। आपकी धन दौलत के घर में एक बड़ा सियारा अपनी रुजत इस माह में खत्म कर देगा। 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस अपनी रुजत के आलम से बाहर आ जाएगा। यूरानस का रुजत को खत्म करना और आपके खाना दौलत में सीधी चाल में आगे चलना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके माली मामलात में जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे आपको निजात मिल सकती है। अलबत्ता ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या इंटरनेट से वाबस्ता मामलात, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मामलात या जदीद साइंटिफिक शोबाजात में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हवाले से आपको अभी मजीद इंतजार करने की जरूरत होगी, क्योंकि यूरानस यकसर तब्दीली का सियारा है जो आपके लिए इन शोबाजात में किसी इन्वेस्टमेंट में या माली मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। यूरानस पुरसौर में कोई ज्यादा कुव्वत में नहीं होता। अलबत्ता इसका रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपके लिए
ایک خوش آئند تبدیلی سمجھی جاتی ہے، جس سے آپ کے جاری مالی معاملات میں جو بھی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ رکاوٹیں، تاخیر، التوا کی صورتحال سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کو خود شناسی کا درس دینے والا ماہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں سیٹرن 14 فروری کو ری انٹر ہوگا اور نیپچون ابتدائی ماہ سے ہی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں ہوگا، جس سے آپ خود پر تنقید کرتے نظر آ سکتے ہیں، خود پر کرٹیسائز کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، آپ تنہائی پسندی کی طرف، خاموش طبع کی طرف جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب آپ کے لیے فائدہ مند اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی پرواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ذات میں اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنی پرسنل ریپوٹیشن، پرسنل ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے پاس یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنی حیثیت کو پہچان سکیں، اپنی ویلیو کا اچھے طریقے سے ادراک حاصل کر سکیں۔ آئندہ چند ماہ سیٹرن اور نیپچون آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہی براجمان رہیں گے، جو آپ کو ظاہری طور پر تھوڑی پریشانیوں میں مبتلا یا آزمائشی صورتحال میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس سے مثبت قسم کی انرجیز حاصل کرنا چاہیں اور مثبت پازیٹیو ڈائریکشن پر سوچا تو آپ کو بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ یہ ماہ آپ کی خاندانی زندگی کے حوالے سے زیادہ کروشل رہے گا، کیونکہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ اس تمام ماہ میں آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جاری رہے گا، جو آپ کو اپنی فیملی لائف میں رکاوٹیں دے سکتا ہے۔ قانونی مقدمات وغیرہ میں آپ کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کا لگاؤ کم ہو سکتا ہے۔ آپ خاندان کے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا شاید نہ پسند کریں۔ آپ کے اندر خاندان کے حوالے سے کئی ایک منفی قسم کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز پر اس ماہ میں قابو پانے کی اشد ضرورت ہوگی۔ والدین سے معاملات کرتے ہوئے یا اپنے دیگر بڑے بزرگوں، عزیز رشتہ داروں سے معاملات کرتے ہوئے آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا۔ گھر کی خرید و فروخت کرنے، گھر کو بیچنے، نئے گھر کو خریدنے، نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے یہ ماہ شاید آپ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی محبت اور لو لائف میں شاید کچھ بڑا چینج دیکھنے میں نہ ملے۔ چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسی ہی چلتی رہیں۔ البتہ 17 فروری کو سورج گرہن آپ کو سوشل سطح پر ناکامیوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ سوشل زندگی میں آپ کو دوستوں سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ رہے گا۔ سوشل سطح پر آپ کی ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پلوٹو تمام ماہ ورگا زوڈک سائن میں ہوگا، جو آپ کو سوشل سطح پر مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر کچھ حاصل کر لینے، پا لینے کی طلب بے حد ہو سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ کو اپنی سوشل زندگی میں، سوسائٹی میں معاملات سے ڈیل کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ چیزوں کو اچھے طریقے سے اسیسمنٹ کریں اور غیر روایتی طریقوں کو یا غیر قانونی طریقوں کو ہرگز مت اپنائیں۔ آپ کا دوستانہ حلقہ اس ماہ میں تبدیل ہونے کے امکانات بھی کافی زیادہ نظر آ سکتے ہیں، یعنی آپ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر نئے دوستوں کی طرف راغب نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ماہ جہاں سوشل حلقے کو متاثر کرے گا، پرانی دوستیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، آپ کے سوشل سیکٹر میں افراتفری وغیرہ پیدا کر سکتا ہے، وہیں اس ماہ میں آپ کو روحانی طور پر ایک نئی طاقت ملنے والی ہے۔ آپ اپنی روحانی کمزوریوں پر، روحانی خامیوں پر آپ اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ روحانی بہتری آپ کو دنیا کے بارے میں، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں، اسپیشلی آخرت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آپ اپنے وجدان کو ایک نئی بلندی پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نئے رازوں سے ہم آہنگ ہوتے اور نئے انکشافات سے وابستہ ہوتے پا سکتے ہیں۔ آپ کی روحانی حالت میں تبدیلی آپ کو پیر و مرشد کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں اور روحانی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے استادوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، ایسے پیر و مرشد مل سکتے ہیں جو آپ کو روحانی طور پر گائیڈ کریں اور آپ کو روحانی صحت حاصل کرنے میں بہترین طریقے سے رہنمائی کریں۔ آپ کے لیے بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے ویزا پروسیس یا اس کے علاوہ آپ کی قسمت کے حوالے سے یہ ماہ زیادہ بہتر نہ ہوگا، اس لیے ایسے خواتین و حضرات جو انعامی اسکیمز، قرآن اندازیوں وغیرہ میں حصہ لیتے رہتے ہیں، آپ کو ان معاملات میں پارٹیسپیٹ کرنے سے دور رہنا چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے
माली नुकसान से या जानी नुकसान से बच सकें। ये माह एक ऐसा माह है जो आपके अंदर एक नई जोत जगाएगा, आपको दुनिया के नए रंगों से आशना करेगा, आप ज़माने की नई हकीकतों को समझेंगे, आपकी नज़र में अपने आप की हैसियत को पहचानने का मौका होगा। आप इस माह में अपनी वैल्यू का अच्छे तरीके से इदराक हासिल करने के साथ साथ खुद को एक नए उफक पर देख सकते हैं। आपका ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल बदल सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के मयारात में तब्दीली देख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपने उठने बैठने में भी तब्दीली महसूस कर सकते हैं। आपकी बातचीत आपके ज़्यादा पुरअसर हो सकती है बशर्ते कि आपने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर मामलात से डील किया। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह है जिसमें सूरज ग्रहण होने वाला है और सूरज ग्रहण भी आपके सोशल सेक्टर पर होगा, लिहाजा आपको अपने दुश्मनों से खासा परहेज़ करना चाहिए, स्पेशली ऐसे अफराद जो दोस्तों के रूप में हैं लेकिन हकीकी मानों में आपके रकीब हैं, आपके खिलाफ हैं, उनसे आपको मोहतात रहना होगा। विर्दो वज़ाइफ को अपनाएं, आयतुल कुर्सी को सुबह शाम पढ़ें और दुरूद पढ़ा करें ताकि आपको रूहानी तौर पर इस्तेहकाम मिले, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आखिरत में भी इन आमाल का, इन विर्दो वज़ाइफ का बेताशा ताल्लुक़ है। आप सूरज ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 17 फरवरी वाले दिन नमाज़े कसोफ़ व आयात पढ़ें और अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। कोई भी लफ्ज़ ले लें, कोई भी विर्द ले लें कि जिसका मिजाज थोड़ा ठंडा हो, वो आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा पुरसुकून करेगा। और विर्दो वज़ाइफ में सबसे अच्छा विर्द दरूद का विर्द है कि दुरूद का मिजाज ठंडा है और दुरूद रहमतों और बरक़ात का बायस बनता है और मोहम्मद व आले मोहम्मद को याद करना, उन पर दरूद भेजना इंसान को दुनिया व आखिरत में कामयाब करता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2026 कैसा होने वाला है, ये नया माह आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाने का बायस बन सकता है, कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगी और किन शोबाजात में आपको तरक्की करने का या अपनी ज़िंदगी के रुख को बदलने का मौका मिलेगा। आपकी किस्मत के हवाले से फरवरी कैसा रहेगा, फरवरी के 28 दिनों में आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में कौन से मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं या किन मामलात ज़िंदगी में आपको असलाह करने या रिफॉर्म्स करने का मौका मिल सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस है यानी अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आइंदा भी अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, फरवरी का माह आपकी ज़िंदगी में आपको ज़ाती तौर पर बंदिशों से निजात दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी ज़िंदगी में कई एक रुके हुए काम जो अब तक आगे नहीं चल रहे थे अब चलना शुरू हो सकते हैं। इस माह में आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहा है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक बिल्कुल ही अलग तरह का माहौल देख सकते हैं। आप अपनी ज़ात की तरफ, अपनी शख्सियत की तरफ, अपने आप की तरफ मुतवज्जो नजर आ सकते हैं। आपके लिए ये माह 10 फरवरी के बाद आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बना सकता है। आप ज़ाती तौर पर भी खूबसूरती के ज़्यादा करीब पाए जा सकते हैं, आप खूबसूरती के ज़्यादा दिलदादा हो सकते हैं, आपको खूबसूरती ज़्यादा भा सकती है। खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत कपड़े, जूते, लिबास आपकी ज़िंदगी में खासी अहमियत इख्तियार कर सकता है। आपकी शख्सियत में भी खूबसूरती का ज़्यादा अंसर नुमाया नज़र आ सकता है, यानी आप अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत पा सकते हैं और खूबसूरती आपके दिल के ज़्यादा करीब होगी। आपकी हुस्न परस्ती में भी इस माह में इजाफा देखने में आएगा। आपकी गुफ्तगू में आप ऐसे लतीफ़ और दिलचस्प खूबसूरत जुमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरों को आपकी शख्सियत की जानिब मुतवज्जो करें और आप दूसरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। इस माह में आपके जायचे के 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में 2 बड़े सियारे हरकत पजीर रहेंगे। नेपच्यून जो कि 26 जनवरी से आपके जायचे के 12वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है और उसके बाद 14 फरवरी वो दिन होगा जब सैटर्न भी बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा। बुर्ज हमल में ये दोनों सियारे कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होते, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये दोनों सियारे नहस होते हैं, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में काफी ज्यादा अथुल पथुल देख सकते हैं। यानी बाज़ अफराद अपने आप को ज्यादा उलझा हुआ पा सकते हैं, आपके अंदर मायूसियां या अंदेशे जन्म ले सकते हैं। रूहानी तनज़ली आपको जिंदगी में तनज़ली की तरफ ले जा सकती है। आप अपनी रूहानी जिंदगी में किसी आजमाइशी सूरत हाल से भी गुजर सकते हैं। आप किसी ऐसे राज से वाकिफ हो सकते हैं कि जो आपको बेचैन मुस्तरब कर दे, या आपके सामने कुछ ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपके अंदर एक तूफान बपा कर दें। आपको अपने जज्बात पर इस माह में काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके जज्बात इस माह में खासे उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं जो आपको
बेचैन कर दें या आपको मुस्तरब कर दें। आपकी सोशल ज़िंदगी में इस माह में खासी गहमा गहमी रहेगी। सोशल सतह पर आप ज़्यादा ताल्लुकात बनाते नज़र आ सकते हैं, यानी यूँ कहा जा सकता है कि आप दुनियावी मामलात में, दुनियावी उमूर में खासी ज़्यादा दिलचस्पी शो करेंगे, खासा इंटरेस्ट शो करेंगे। 10 फरवरी को वीनस आपके जायचे के 11वें घर में अपने शर्फ पर चला जाएगा। वीनस का पाइसेस ज़ोडिएक साइन में शर्फ पर जाना आपको लोगों में ज़्यादा घुलने मिलने का मौका देगा। आप नए दोस्त बना सकते हैं। आप दोस्तों से अगर कोई उम्मीद वाबस्ता करना चाहते हैं तो इस माह में आपकी कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबी के अलावा आपकी किसी दिली ख्वाहिश के पूरा होने के इम्कानात भी बहुत रोशन नज़र आ सकते हैं। सोशल सतह पर यानी समाजी सतह पर आपके राब्ते बहाल होंगे। समाजी सतह पर आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त दाखिल हो सकते हैं, और ना सिर्फ नए दोस्त बल्कि आप अपने आप को पुराने दोस्तों से ज़्यादा करीब पा सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से भी वीनस का शर्फ आपके लिए इंतहाई शानदार होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में इस माह में कोई नई मोहब्बत भी दाखिल हो सकती है। किसी नए रोमांवी सिलसिले का आगाज़ हो सकता है, जिससे ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रोमांवी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और इजहार करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं और उससे अपने मरासम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में इस माह में 10 फरवरी के बाद मोहब्बत दाखिल होने के कभी इम्कानात रहेंगे। कोई दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते में बदल सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो शादी वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरियाँ आने वाली हैं। गोया ये माह आपके लिए 2 रुख लेकर आ रहा है, यानी बातनी तौर पर आप थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आप ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देंगे, ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करेंगे। दुनियावी मामलात में आप काफ़ी घुलते मिलते नज़र आ सकते हैं। इस माह में आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से शायद आपको किसी बड़ी कामयाबी का सामना ना हो। माली हवाले से आपके लिए ये माह थोड़ा बहरान ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो कारोबार या करियर के हवाले से जानना चाहते हैं, नौकरी वगैरह के हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खासा ध्यान से आगे बढ़ना होगा। चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना और परखना होगा। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण आपके जायचे के 10वें घर में होगा, जो आपकी साख को कारोबारी ज़िंदगी में मुतासिर कर सकता है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खासे उलझे दिखाई दे सकते हैं। आपके बॉसेस, साथ के लोगों, कुलीग्स या जो आपके नीचे काम करने वाला अमला है उसके साथ भी आपके इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपको कारोबारी साख के हवाले से भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि आपकी कारोबारी साख और रेपुटेशन में फ़र्क आ सकता है। ये माह आपके लिए जहाँ ढेर सारे फ़ायदे ला रहा है, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहा है, वहीं कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें आपको बड़ा सोच समझ कर चलना होगा। स्पेशली अपने करीबी रिलेटिव्स से आपके ताल्लुकात में थोड़ी परेशानी का आपको सामना हो सकता है। बहन भाइयों, अजीज़ों अकरब, नेबर्स वगैरह के साथ आपके मसाइल चल सकते हैं, और आपकी तालीमी ज़िंदगी में भी आपको नए चैलेंजेस से वास्ता पड़ सकता है। गोया यूँ कहा जा सकता है कि आपको अपने करीबी ताल्लुकात में थोड़ा मोहतात रहना होगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कंसंट्रेशन की अशद ज़रूरत रहेगी। अलबत्ता आपकी सोशल ज़िंदगी में गहमा गहमी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी ऐसे लोग जमा हो सकते हैं जो शायद आपके रिलेटिव्स ना हों, बल्कि उनका ताल्लुक सिर्फ आपसे दोस्ती की हद तक हो। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से इस माह में आपको वीनस का शर्फ 10 फरवरी के बाद कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है। किस्मत के हवाले से आपको ऐसी कामयाबी मिल सकती है कि जिसके आप ख़्वाह नज़र आते हैं। बैरूनी मुल्क सफ़र, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह के हवाले से भी इम्कानात रोशन होते दिखाई दे सकते हैं। मज़र स्टोरियंस, ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में हर सेक्टर में कभी कामयाबी नहीं होती। यानी आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत कामयाब हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर आपको तरक्की करते नज़र आते हैं, लेकिन पस पर्दा उनकी ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं जो उनके लिए परेशानी का बायस बने रहते हैं। अलबत्ता वो लोग जो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, अपने अंदर ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रखते, जिनकी रूहानी सतह बुलंद होती है, वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद परेशानियों पर अच्छे तरीके से काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि खुदा पर भरोसा, खुदा पर यकीन, खुदा पर तवक्कुल करना हमेशा इंसान के लिए कामयाबी लाता है। आपको दुनियावी मामलात में ज़्यादा उलझने से परहेज़ करना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल को हल करना तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस दुनिया को आर्जी समझना, इस दुनिया को छोड़ जाने का ख्याल हमेशा इंसान को कुव्वत देता है, हमेशा इंसान को तकवीत देता है। और याद रखें, मौत की याद इंसान को गमों से, फिक्रों से और परेशानियों से बचाती है। लिहाजा जो भी खुदा पर यकीन रखेगा और इस दुनिया को एक वक्ती ठिकाना समझेगा, एक आर्जी जगह समझेगा और इस दुनिया से
کوچ کر جانے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر تیار ہوگا تو وہ اس دنیا کے غموں سے بہت زیادہ دور ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں انتہائی سکون آئے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جیمنائی زوڈک سائن یعنی برجوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے فروری 2026 کیسا منتھ ثابت ہوگا؟ اس منتھ میں کن سیاروں کی پازیٹیو اور طاقتور انرجیز آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بن سکتی ہیں؟ کن سیکٹرز میں آپ کو چیزیں موو ہوتی نظر آئیں گی؟ کن شعبۂ زندگی میں آپ کو چیزوں میں بہتری لانے کا موقع مل سکتا ہے؟ آپ کو اپنی دھن دولت، روپے، پیسے اور مالی معاملات کے حوالے سے کیسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کے لیے وینس کا شرف کیسا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کا زوڈک سائن جیمنائی ہے، یعنی اگر آپ برجوزہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز جوزہ خواتین و حضرات، آپ کے لیے فروری کا ماہ ایک ایسا ماہ ہونے والا ہے جو آپ کو پروفیشنلی طور پر ایک نئے افق پر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں یعنی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے لیے اس ماہ میں بہت تھوڑی محنت کے عوض بہت زیادہ اچھا ریزلٹ اور ریسپانس مل سکتا ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کو جاب کی اچھی آفر مل سکتی ہے۔ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے آپ کی زندگی کا یہ ماہ انتہائی عام ثابت ہوگا۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ وینس 10 فروری سے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں یعنی پائسز زوڈک سائن میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پر براجمان ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں انگنت کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے مسائل کو فیس کرتے چلے آ رہے تھے، اس سے پہلے آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں سنگین قسم کی صورتحال کا سامنا تھا، تو اب اس ساری سچویشن سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ بڑے مؤثر اور افیکٹو طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے نئے اقدامات کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے معاملات سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں جو پہلے پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کو ترقی ملے گی۔ آپ کو اگر پروموشن کی خواہش ہے تو آپ کی یہ خواہش بھی اس ماہ میں 10 فروری کے بعد وینس کے شرف کی بدولت پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کے کولیگز کے ساتھ، باسز کے ساتھ یا زیر تصرف عملے کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بھی بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کی شخصیت کا چارم، آپ کی پرسنالٹی کی کشش آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں، نوکری کے معاملات میں یا کاروباری زندگی میں زیادہ جاذب نظر بنائے گی۔ آپ اچھی ڈیلز حاصل کر سکتے ہیں، آپ اچھے کاروباری معاہدے کر سکتے ہیں اور اچھے ایگریمنٹس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے۔ اس منتھ میں آپ کو جہاں پروفیشنلی طور پر بڑی کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں، وہیں آپ کو آپ کی صحت کے حوالے سے بھی خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ صحت کے گھر میں کسی سیارے کی آمد و رفت تو اس ماہ میں نہیں ہو رہی، لیکن وینس کی شرف یافتہ نظرات آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں آپ کو ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی مدد فراہم کریں گی۔ ایسے خواتین و حضرات جو صحت کے حوالے سے پریشانیوں کا شکار ہیں، مختلف قسم کی ڈیزیز اور بیماریوں کا شکار ہیں، آپ کو ان بیماریوں کے اچھے تدارک کا موقع ملے گا۔ آپ کے لیے یہ ماہ ایک ایسا ماہ ہوگا جس میں اگر آپ کے شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کو اگر کچھ صحت کے ایشوز ہیں، میڈیکلی کچھ پرابلمز چل رہے ہیں، تو آپ ان پرابلمز کو بھی حل ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی نیند کو خوب پورا کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو اپنے آرام و سکون کا بھرپور دھیان رکھنے کا اس ماہ میں بھرپور موقع مل سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی منفی عادات کو سدھارنے کے لیے بھی اچھی انرجیز مل رہی ہیں۔ وینس آپ کو زیادہ شائستہ بنائے گا، آپ میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ میں زیادہ اٹریکشن ہوگی، اور جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے کئی ایک سیکٹرز میں عام قسم کی کامیابیاں حاصل کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ وینس ہی وہ سیارہ ہے جو آپ کا روحانی امور کا سیارہ ہے، اور آپ کے روحانی امور کا سیارہ ہونے کے ناطے اس پر شرف کا عالم آپ کو روحانی طور پر رچ کرے گا۔ آپ اسپرچولی زیادہ رچ ہوں گے، آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز پر بہتر قسم کا کنٹرول حاصل ہوگا۔ آپ اپنے ایموشنز کا بہتر انداز میں اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کے لیے اس ماہ میں رومانوی تعلقات بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی پروفیشنل لائف آپ کے لیے اس ماہ میں سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر سکتی ہے۔ ایسے خواتین و حضرات جو جاب کرتے ہیں یا کیریئر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کو کسی ایسے کا ساتھ مل سکتا ہے جو آپ کی انرجی کو
बहाल करने वाला हो और आपको बातनी तौर पर ज़्यादा मजबूत करे, आपको ज़्यादा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी अता करे। आपकी रूहानी ज़िंदगी में इस माह में 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस की रुजत का खात्मा होगा। यूरानस की रुजत का खात्मा आपके लिए रूहानी तौर पर अफरा तफरी और कियोस की सूरत हाल से बाहर निकलने का बायस बनेगा। आप रूहानी तौर पर ज़्यादा मजबूत होंगे, आपकी सोच में ज़्यादा दूर अंदेशी होगी, आप चीज़ों की उनकी राजों समेत वाकफियत हासिल करेंगे। आपके लिए ये माह एक ऐसा माह होगा जिसमें आप कई राजों से पर्दा उठते देख सकते हैं। आपके सामने कई एक ऐसे इंकिशाफात भी हो सकते हैं जो आपकी आइंदा ज़िंदगी में खासे अहम साबित होंगे। गो के यूरानस बुर्ज सौर में कुछ ज़्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन इसका रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको रूहानी तौर पर तातुल और इल्तिवा वगैरह की कैफियत से बाहर निकालेगा। आप मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट और अंदेशों की गुप्त अंधेरी सूरत हाल से खुद को बाहर निकलते देख सकते हैं। आपके लिए ये माह गो के प्रोफेशनली तौर पर काफ़ी बड़ी कामयाबियाँ ला रहा है, लेकिन आपको धन दौलत के हवाले से, अपने माली मामलात के हवाले से अभी भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस माह में जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के दूसरे घर में यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में जारी रहेगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि करियर के हवाले से आप एक बुलंद मकाम पर पहुँचने वाले हैं, एक अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ्लरिश करेंगे। लेकिन आपको अपनी माली ज़िंदगी पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। माली तौर पर हो सकता है आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न देखने में मिले। इनकम के हवाले से आपको शायद पहले वाली तनख्वाह पर ही काम करना पड़े या पहले वाली सिचुएशन को फेस करना पड़े, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब आप अपने करियर के हवाले से कामयाबियां हासिल करते जाएंगे तो आपको माली हवाले से भी मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप माली हवाले से ज़्यादा आसूदा और कंफर्टेबल सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। रुपए पैसे के हवाले से आपको अपने अकायद और नज़रियात पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपको अपने अकायद को बेहतर रखना होगा। पैसे की शोमेंट, फजूल खर्ची और खुदनुमाई जैसी कैफियत से आपको दूर रहना होगा, ताकि आप माली हवाले से किसी भी मनफी सूरत हाल को न फेस कर पाएँ। इस माह में ऐसे ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या ऐसे ख़वातीन हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, पॉलिटिकल ज़िंदगी के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है, क्योंकि प्लूटो आपके सफरी मामलात के हवाले से चीज़ों को ताहुबाला करने के मूड में नज़र आता है। आपको अफरा तफरी, जल्दबाजी, ज़िद, अनापरस्ती और अचानक से इनकलाबी तब्दीलियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत वगैरह के लिए कहीं दूर दराज किसी दूसरी कर तहम्मुल और बुर्दबारी से आगे बढ़ना होगा। आपको चीज़ों को वक्त देने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। गौर व फिक्र करके जल्दबाजी से दूर होकर इस्तेहकाम से, आराम से चीज़ों को डील करना आपके लिए सफरी हवाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, वरना आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा भी रहेगा। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो इनामी स्कीम्स वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको भी इन मामलात में हिस्सा लेने से खुद को रोकने की ज़रूरत होगी। इस माह में 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके जायचे के नवे घर में होगा, जो आपको तंबी करता है कि अपनी हिफाजत और सलामती का भी आपको भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अपनी गुफ्तगू का, अपनी बातचीत का, अपने सोचने के अंदाज का आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ऐसे ख़वातीन हज़रात जो अपनी लक को आजमाना चाहते हैं, आपको किसी भी ऐसे बड़े रिस्क में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए या ऐसे बड़े रिस्क में, ऐसे चैलेंज को कबूल करने से दूर रहना चाहिए जिसकी आपके नज़र में कामयाबी के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम हैं, ताकि आप सलामत रहें और आपके मामलात ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। इस माह में आपका सोशल सेक्टर काफ़ी गहमा गहमी का शिकार होगा। सैटर्न 14 अक्टूबर को आपके जायचे के 11वें घर में यानी बुर्ज हमल में दाखिल होने जा रहा है, और इससे पहले नेपच्यून 26 जनवरी से एरीज ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो चुका होगा, जिससे आपको अपने सोशल तल्लुकात के हवाले से, दोस्ताना जिंदगी के हवाले से कुछ कंफ्यूजन मिल सकती हैं, चीजें धुंधला सकती हैं। दोस्त और दुश्मन में फर्क करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपकी सोसाइटी में वो पहले वाली बात, वो पहली वाली अहमियत शायद अब आपको देखने में न मिले। आपको अपनी दिली ख्वाहिशात और उम्मीदों के हवाले से इस माह में थोड़ा संभल कर रहना होगा। आपको धोखा देना शायद इस माह में आसान हो, आपको ट्रैप करना शायद इस माह में आसान हो। आपके एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ लोग आपको बिला वजह परेशान कर सकते हैं। दोस्ताना ज़िंदगी में आप अगर कोई उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं तो उसकी कामयाबी के इम्कानात भी खासे कम नज़र आते हैं। गो कि आपको इस माह में अपनी रूमानवी ज़िंदगी या इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल सेक्टर का नाकिस होना इस बात को इंडिकेट करता है कि रूमानवी मामलात में आपको थोड़ा
संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। ज़ोल और नेपच्यून की नजरात आपके मोहब्बत के घर पर नैस होंगी जो धोखाधड़ी का अंदेशा जाहिर करती हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाएं जो बज़ाहिर तो दोस्त हों, लेकिन पसे पर्दा वो आपके खिलाफ कुछ ऐसी साजिशें, प्रोपेगेंडा वगैरह करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों में जुदाई का खतरा है, लिहाजा अपनी दोस्ताना जिंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों पर भरोसा रखें, ऐसे लोगों के करीब रहे जिनको आप इससे पहले परख चुके हैं। नज़र जेमिनी ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि मार्फतें 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले खुदा की मार्फत, उसके बाद अपनी मार्फत और उसके बाद दुनिया की मार्फत। अगर आप इस दुनिया में अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस दुनिया की तारीख को, इस दुनिया की हिस्ट्री को, इस दुनिया के मामलात को अच्छे तरीके से रीड करें। आप देखें तो आपके सामने हर शख्स ही एक खुली किताब है। आप उसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें और सिर्फ एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी का मुतालिया करने के बाद जब आप चीज़ों को कंपाइल करेंगे, मवाजना करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि ये दुनिया मुसीबतों और परेशानियों का घर है। ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पर अंबिया को बेगुनाह कत्ल किया गया। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हक और सच हमेशा जीतता है, लेकिन ऐसे लोग जो खरे लोग हैं उनके लिए ये दुनिया एक बड़ी आजमाइश है। लिहाजा जो भी शख्स इस दुनिया की हकीकत को थोड़ा समझ लेगा, उसके लिए इस दुनिया में रहना, इसकी चीज़ों को फेस करना, इसके मामलात के हवाले से अंदाजे लगाना और मामलात की पेचीदगियों को समझना आसान हो जाता है। सब्र एक ऐसी कुंजी है जो इंसान को हमेशा कामयाब करती है और इस दुनिया में सब्र के ज़रिए हम बड़ी मुश्किलात से जान छुड़ा सकते हैं या बड़े मसाइल से दूर हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।